ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को ऐसे ही हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग सब बताया। लेकिन अंत में कहते हैं साहब कि देखो धर्मदास जी, जो साधक हठ योग और ज्ञान योग जैसे कठिन मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते, उन्हें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि भक्ति का मार्ग सरल मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, गुरु पर विश्वास का मार्ग है, गुरु पर भरोसा का मार्ग है। तब सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को 9 प्रकार की भक्ति बताई, जो मैं आज आपसे कहने वाला हूं। 9 प्रकार की भक्ति, नवधा, 9 प्रकार की। यूं तो नवधा भक्ति शास्त्रों में अनेक तरह की है, जहां जहां जिस तरह का प्रसंग आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नवधा भक्ति का बखान किया है रामचरितमानस में। भक्ति सूत्र में भी प्रहलाद की नवधा भक्ति अलग है, ध्रुव की नवधा भक्ति अलग है, सब अलग अलग अपने ढंग से कहते हैं, अपने अनुभव से कहते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कबीर पंथ के अनुसार, यानी साहब के अनुसार, साहब के मार्ग के अनुसार जो 9 प्रकार की भक्ति बताई, वो आज मैं आपसे कहने वाला हूं। क्या कहते हैं? पहली भक्ति क्या है? सद्गुरुराचर्चनम मुख्यम। धर्मदास जी, पहली भक्ति है सदगुरु की पूजा, सदगुरु पर भरोसा, सदगुरु पर समर्पण। सद्गुरुराचर्चनम मुख्यम, द्वितीयम साधु सेवनम। दूसरी भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति सदगुरु की पूजा, दूसरी भक्ति है संतों की सेवा, तीसरी भक्ति है सत्य नाम का सुमरण, चौथी भक्ति है श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, अपने हित और कल्याण के लिए जो उपयुक्त ज्ञान की बातें हैं उसका श्रवण करना। आप ये चौथी भक्ति कर रहे हो। पांचवी भक्ति क्या कहते हैं? ततो भवेत् सतश्चित्तान् माया भावश्च पंचमम। धीरे 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 निर्मल हृदय से, निर्मल मन से माया का अभाव करते जाना, यानी माया का त्याग करते जाना। संसार का त्याग किश्तों में ही सही, टुकड़ों में ही सही, धीरे धीरे धीरे। छठी भक्ति कहते हैं क्या? सारा सार विवेकस्तु षष्ठंच कथ्यते बुधई। सार और असार का ज्ञान करना, क्या सार है क्या असार है। सातवीं भक्ति है सदा सत्य में जीवन जीना, सत्य वाक्य समुच्चार, यानी सदा सत्य बोलना, मात्र सत्य बोलना नहीं बल्कि सत्य रहनी में रहना, सत्य में जीना, सत्य में हूं जीवन व्यतीत करना। आठवीं भक्ति कहते हैं समदृष्टिश्च, सब पर एक समान दृष्टि रखना, सब जीवों के प्रति, जीवगत कोई भेद नहीं, शरीरगत कोई भेद नहीं, सब जीवों पर दया करना, प्रेम करना, अबैर का भाव रखना। और नौवीं भक्ति कहते शील गुण को धारण करना। शील गुण, शील गुण की बड़ी विशेषता, शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खान कहा गया, शीलता का गुण। आइए बारी बारी से सभी के बारे में चिंतन करेंगे। सबसे पहली भक्ति सदगुरु की पूजा। प्यारे हंसनों, कबीर पंथ में सदगुरु और सतपुरुष दो की मानंदी है। सदगुरु और सतपुरुष, अपने सदगुरु पर पूर्ण भरोसा करना। सतपुरुष, सतपुरुष का मतलब है जो सतलोक में निवास करते हैं, जो सुप्रीम पावर है, परम सत्ता है, जो निरक्षर पुरुष है, क्षर से अक्षर से परे है, वो निरक्षर है। क्षर यानी नाशवान शरीर, अक्षर यानी इस नाशवान शरीर में रहने वाला जीवात्मा अक्षर, और जो क्षर और अक्षर यानी शरीर और जीवात्मा से परे है, परम शुद्ध ब्रह्म जिसको कहें, शुद्ध ब्रह्म, वो आदि पुरुष,
वो निरक्षर पुरुष वही है निरक्षर पुरुष, जिसे सत्य पुरुष कहते हैं, क्योंकि वह सत्य है, और जो सत्य है उसे सत्य पुरुष ही कहा जा सकता है। और उस सत्पुरुष का नाम सत्य नाम है। और ये ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका प्रमाण है। नहीं अस्मात् परम सत्यम सत्यस्य सत्य नाम इति। नहीं अस्मात् अर्थात वह जो सत्य है उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। परम माने श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और जो परम है, श्रेष्ठ है, उसका नाम वह सत्य है, और जो सत्य है उसका नाम सत्य नाम है। इसलिए हम लोग सत्य नाम का सुमरण जाप करते हैं। सत्य नाम, सत्य नाम सम नाम नहीं वरदायक वर दे। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होय। सत्य नाम वह महामंत्र है जिससे ही मुक्ति है। मैं कबीर पंथी हूं, साहब का मानने वाला हूं, कहूं तो कोई बड़ी बात न लगे, जैसा सभी कहते हैं। जो भी सत्संगी है, जिनको मानते हैं, जो मंत्र उनसे मिला है, सभी कहते हैं। लेकिन सत्य नाम के प्रति सभी ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। सत्य, और जो सत्य है सत्यस्य सत्य नाम इति। जो सत्य है उसका सत्य नाम ही हो सकता है, दूसरा नहीं। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है, उपनिषद का प्रमाण। और छांदोग्य उपनिषद किसी कबीरपंथी विद्वान ने नहीं निर्मित किया, बनाया। तो वही सत्य पुरुष जब रूप लेते हैं, आकार लेते हैं, आकार के रूप में इस जगत में आते हैं, शरीर लेकर के आते हैं, उन्हीं को हम सदगुरु कहते हैं। क्योंकि स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने सदगुरु की महिमा बताई। क्या कहते हैं? आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उबारणम। वही आदि नाम, निरक्षर नाम, आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, समस्त जगत चराचर का जो कारण रूप है, जो कारण है, जो जनक है ना, उन जिनसे ही ये समस्त जगत चराचर निर्मित हुआ, वो कारण। आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप। वही गुरु, वही सत्य, वही परम सत्ता जब आकार रूप में आते हैं इस जगत में, उन्हें ही हम सत गुरु कहते हैं, क्योंकि सत्य ही गुरु के रूप में आते हैं। इसलिए जगत में तमाम तरह के और भी विशेषण हैं। एक जगत गुरु भी कहते हैं। जगत गुरु तो बहुत छोटा पद है, बहुत छोटा। जगत का गुरु, जगत गुरु, संसार का गुरु। और जगत के बारे में क्या कहा गया है शास्त्रों में? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी चलायमान है, परिवर्तनशील है। और हम सदगुरु के बारे में क्या कह रहे हैं? सदगुरु का मतलब है जो साक्षात सत्य ही गुरु रूप में आ जाए, वो सदगुरु। तो कौन बड़ा हुआ, जगत गुरु की सदगुरु? सदगुरु। सत्य ही जब आकार ले ले गुरु के रूप में, वही सदगुरु है। जगत का परिवर्तनशील, जगत का कोई गुरु हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं सत्य ही अवतरित हो जाए गुरु के रूप में, वो है सदगुरु। साहब क्या कहते हैं पहली भक्ति में? सदगुरु राचर्चनम मुख्यम। सदगुरु की पूजा करना, अर्चना करना, वंदना करना, स्तुति करना, समर्पण करना गुरु के प्रति पहली भक्ति है। क्यों? क्योंकि ये भ्रम और संशय का निवारण करने वाले हैं। संध्या पाठ में हम गाते हैं क्या? सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब हो य सुस्थिर बहुरी न भव जल आइए। याद है आपको? आप कबीरपंथी हैं तो। भ्रमित मन जब हो य सुस्थिर, यह भटकता हुआ मन, भ्रमित मन, चलायमान मन, दुविधा में ग्रस्त मन, संशय ग्रस्त मन, भ्रम में पड़ा मन, भ्रमित मन, सुस्थिर, अच्छी तरह से स्थिर हो जाए, जिनके ज्ञान से, जिनके बोध से। ये कैसे होगा? जब ज्ञान के कुंड में आप स्नान करते, आप ज्ञान के कुंड में नहा रहे हो।
सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, भ्रमित मन जब होए सुस्थिर बहुरी न भव चलाइए। अगर तुम्हारा मन स्थिर हो गया, मन क्या है? विचारों का पुंज है। तमाम तरह की विचार मन में आते जाते हैं, आते जाते हैं। यही विचारों के समूह को मन कहते हैं। इसलिए पतंजलि ने भी कहा, क्या कहते? ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना, निर्विचार हो जाना। सदगुरु के शब्दों में हम कहें तो मन का अमन हो जाना, मन का न होना, विचारों का न होना, विषय का न होना। निर्विषयम का मतलब विषय का न होना। विषय यानी विचार, विचार यानी मन, अमन की दशा। कहते यदि तुम अमन की दशा को प्राप्त कर लेते हो, उन्मनी की दशा को प्राप्त कर लेते हो, बहुरी न भौचल आई, इस जगत में और आना नहीं होगा, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, साहब कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो भ्रम और संशय का निवारण करने वाले सदगुरु हैं, उसकी पूजा, उस पर समर्पण का भाव, विश्वास का भाव रखना। प्यारे हंसजनों, धर्मदास साहब ने समर्पण का भाव दिखाया था। साहब के बहुतेरे शिष्य हुए, लेकिन धर्मदास साहब जैसा कोई भी नहीं हुआ। क्योंकि धर्मदास साहब में जो सबसे बड़ी विशेषता थी, यही थी कि उनमें अपने सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव था। पूर्ण समर्पण का भाव। इस समर्पण शिष्य की पहली पात्रता और योग्यता है। एकलव्य गया था, शूद्र था, द्रोणाचार्य के पास जाकर के निवेदन किया, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम शूद्र हो, मैं राजपुत्रों को विद्या सिखाता हूं, धनुर्विद्या सिखाता हूं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लेकिन द्रोणाचार्य ने इतना ही नहीं देखा था, देख लिया था, ये प्रतिभावान है, इसके अंदर प्रतिभा है, और मैं अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहता हूं, कहीं ये बाधा न बन जाए। शूद्र तो बहाना था, उसने नकार दिया। शिष्य का समर्पण देखो, शिष्य का समर्पण का कोई बात नहीं, तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मेरे मन में जरा भी शिकायत का भाव नहीं। थोड़ी दूर जागे, जहां द्रोणाचार्य का और सभी राजपुत्रों का शिविर था, उससे थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना ली, प्रतिमा बना ली, मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना ली, और अभ्यास करने लगा, निरंतर अभ्यास। ऐसा अभ्यास कि एक दिन जब वो अभ्यास करता था, उसी शिविर से, द्रोणाचार्य के शिविर से ही एक कुत्ता, पालतू कुत्ता आ गया, उस क्षेत्र में घूमता घूमता आया। अब उसका काला कलूठा बदन को देखा, एकलव्य, शूद्र था, आदिवासी था, शूद्र था, काला कलूठा बदन देख करके भौंकने लगा। अब कुत्तों को क्या है, हम साधुओं को देख के भी भूखता है, क्या करें। इसलिए हम लोग सुबह सुबह वॉकिंग में भी नहीं जाते, कौन होकर चक्कर में पड़े, हाव 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 करते हैं, इसलिए वॉकिंग में हम नहीं जाते। उनको भी ये थोड़ा विचित्र लगते हैं, हम लोग कहाँ से, ऐसा तो हम कभी देखे नहीं, अंजोरा में तो ऐसा कोई है नहीं। देख लिया, काला कलूठा बदन, भौंकने लगा, अभ्यास में विघ्न पड़ा। उसने ऐसी कुशलता से वाण मारा, मुंह भर गया, कहीं घाव नहीं लगा। बाणों से मुंह को भर दिया, भौंकना बंद कर दिया उसका, लेकिन कहीं घाव नहीं लगा, कहीं चोट नहीं लगी, कहीं बाणों से मुख छिला नहीं। थोड़ी कुर्सियां और लानी थी लगता है भाई। हाँ, कहाँ जा रहे हैं माता बहन, बैठो ना, अभी तो शुरुआत ही हुई है। गाय गरु के टाइम आगे का नहीं, अभी तो दुरिया है। हाँ, कुछ कुर्सियां और लानी थी माताओं के लिए जो बुजुर्ग हैं। बाणों से भर दिया मुख को। वह कुत्ता शिविर में गया, पांडवों के शिविर में, जहां द्रोणाचार्य थे। देखा द्रोणाचार्य ने, कौन है ऐसा धनुर्धर, कुत्ते के मुख से बाणों से भर दिया।
एक घाव भी नहीं, एक चोट भी नहीं। उस कुत्ते का अनुकरण करते करते वो गया, सब के सब गए, देखा एकलव्य। द्रोणाचार्य ने पहचान लिया, जिसे मैंने अस्वीकार किया वही है, और इतना कुशल। पास में गया, तुमने कहां से सीखा? सिर झुका लिया, सिर झुका लिया और कहा, प्रभु आपकी ही कृपा से तो मैंने सीखा, आप ही तो मेरे गुरु हो। देखो ना, मूर्ति दिखा दी उस द्रोणाचार्य की मूर्ति। लोग कहते हैं कभी कभी, साहेब सदगुरु कबीर साहब ने मूर्ति का खंडन किया साहब, लेकिन हम देखते हैं आश्रमों में अब जगह जगह मूर्तियां स्थापित हो रही। मैं कहता हूं क्या गलत है, क्या गलत है। मूर्ति का मतलब है आकार से निराकार की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, ससीम से असीम से ससीम की यात्रा। क्या बुराई है? अगर एक भक्त अपने सदगुरु की प्रतिमा रख करके उसकी पूजा करता है, अपनी भावना से उसे जीवंत बना देता है। तुम्हारे लिए मूर्ति है क्योंकि तुमने पूजा जानी ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मूर्ति पूजा दो शब्द है। जिसने मूर्ति को जानी उसने पूजा को नहीं जानी, और जिसने पूजा को जान लिया उसके लिए मूर्ति विदा हो जाती है। विदा नहीं, फिर मूर्ति नहीं रहती। मीरा जिस मंदिर में अपने भगवान के समक्ष बैठ करके पूजा में लीन है, उनसे जाके पूछो मूर्ति है? वो कहेगी नहीं, नहीं है मूर्ति। तुम मूर्ति के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हो, इसलिए तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ती है मूर्ति, लेकिन उन्हें नहीं जो इसे मानते हैं। वही बात हुई, एकलव्य ऐसी साधना की, गुरु की मूर्ति बनाकर अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से गुरु की मूर्ति को जीवंत बना दिया। उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि ये द्रोणाचार्य की मूर्ति है। उन्होंने यही अनुभव किया कि द्रोणाचार्य मेरे समक्ष है, और जहां भी मेरे में कमी आएगी, कोई गलती होगी, मुझे बताएंगे, समझाएंगे, चेताएंगे। इस भाव से उन्होंने अभ्यास किया। कहा, प्रभु ये तो आपकी कृपा से, आप ही तो मेरे गुरु हो। और देखो द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का कपट देखो। द्रोणाचार्य गुरु कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि राज परिवार का वो नौकर है। उसने नमक खाया था राज परिवार का, कसम खाई थी कि अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना है। उसने प्रतिभा नहीं पहचानी, शूद्र कह करके नकार दिया। लेकिन शूद्र के रूप में गया जरूर, शूद्र बन करके गया था एकलव्य, लेकिन शूद्र नहीं, क्षत्रिय बन करके गया था, क्षत्रिय था वो। और जब जाकर के सुना, द्रोणाचार्य जब सुनता है कि आप ही मेरे गुरु हैं, जिसने दीक्षा नहीं दी, द्रोणाचार्य जिसने दीक्षा नहीं दी, अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने के लिए उसने दक्षिणा मांग ली, गुरु दक्षिणा। जिसने दीक्षा देने से नकार दिया शिष्य को, उसने गुरु दक्षिणा मांग ली। कितना बड़ा कपट है ये, गुरु कहने योग्य है? अरे तुमने नकार दिया। और सोचो एकलव्य का समर्पण, जो ही गुरु ने कहा गुरु दक्षिणा चाहिए, एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मांगो, क्या मांगते हो? जो मेरे पास है सब तुम पर वारने को, न्यौछावर करने को तैयार हूं। उसने कहा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। क्योंकि वो जानता था दाएं हाथ का अंगूठा अगर मांग लूंगा तो अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर रहेगा। कितना बड़ा छल किया उसके साथ। दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, पल भर की देरी न की, एकलव्य ने अंगूठा काटा और गुरु को समर्पित कर दिया। जिस क्षण उसने अंगूठा काट करके गुरु को दिया, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण हो गया। एकलव्य क्षत्रिय के रूप में सीखने गया था, लेकिन जब अंगूठा काट करके गुरु को चढ़ा दिया, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। द्रोणाचार्य कपट और छल से वहीं का वहीं रह गया।
गुरु न बन पाया, लेकिन एकलव्य ब्राह्मण बन गया, ब्रह्म पद को पा लिया। ऐसे गुरु के प्रति समर्पण। सदगुरु आचर्चनम मुख्यम, यही कहते हैं साहब। सदगुरु के प्रति पूजा, निष्ठा, पूरी निष्ठा, भक्ति भाव। मेरे तो सदगुरु एक, दूसरो न कोई, ये भाव। ऐसे भाव से गुरु की पूजा करो, गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखो। एक और वेद में एक और प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। धौम्य ऋषि के आश्रम में एक आरुणि नामक शिष्य रहता था। बारिश के दिन थे। धौम्य ने कहा, आरुणि जरा देखो, बारिश की बूंदें पड़ रही है और थोड़ी बढ़ भी गई है, बारिश तेज हो गई है। जरा जाके देखो, खेतों में जाके कोई मेड़ टूट तो नहीं गई। मेड़ टूट जाए तो फसल बह जाएगी, इसलिए तुम जरा ध्यान रखना, मेड़ को बांध के आना। गया आरुणि। तब तक बारिश और तेज हो गई, जोरों की बारिश होने लगी। गया, मिट्टी रखता था मेड़ में, पानी की धार तेज थी। मिट्टी जब रखता था, मिट्टी बह जाती थी। जब तक एक लोंदा मिट्टी लाता, वो पहली रखी हुई मिट्टी बह जाया करती थी। परेशान हो गए, अरे ये क्या, गुरु का आदेश है, मेड़ को बांध के आना। जानते हो क्या किया आरुणि ने? जब मेड़ न बन सकी तो खुद मेड़ में लेट गया, पानी को रोक दिया। रात हो गई, नींद पड़ गई। सुबह जब पता चला कि आरुणि जो गया अभी तक आया नहीं, शिष्यों के साथ धौम्य गया खेतों की तरफ, देखा वो तो नींद में सोया हुआ है, पानी रोक करके। ओहो, जगाया गया, उठो बेटा उठो, क्या तुमने भक्ति दिखाई, गुरु की आज्ञा का ऐसा पालन किया तुमने। उठाया, धौम्य ने आरुणि को गले से लगा लिया। गले से लगाते ही सब कलाओं से, विद्याओं से निपुण हो गया, पारंगत हो गया। गुरु की कृपा मिल गई, आशीर्वाद मिल गया। यह है समर्पण। कहते हैं गुरु के प्रति ऐसा ही समर्पण होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के प्रति ऐसा ही समर्पण गुरु धनी धर्मदास साहब ने दिखाया था। प्यारे हो सुनो, और उसी का प्रताप कि धर्मदास साहब कबीर पंथ के प्रवर्तक हो गए। धर्मदास साहब को जो मिला किसी को नहीं मिला। कहने को हम कहते हैं ना कि 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े हंस, मुक्तिराज उनको दिया अटल 42 वंश। लोग सवाल खड़े करते हैं, क्या मुक्ति का भेद का अधिकारी सिर्फ धर्मदास है? मुक्ति का अधिकारी होने का सिर्फ धर्मदास हैं, दूसरे नहीं हो सकते? लेकिन वस्तुतः धर्मदास साहब कोई व्यक्ति नहीं। धर्मदास साहब की तरह जिसमें भी समर्पण का भाव हो सकता है, सब मुक्ति के अधिकारी हैं, सब मुक्त हो सकते हैं। लेकिन धर्मदास साहब जैसे समर्पण होना चाहिए। 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज उनको दिया अटल 42 वंश। मुक्ति का भेद उसी शिष्य को मिलता है जिसके अंदर, जिसके हृदय में धर्मदास साहब जैसे समर्पण हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, प्रेम हो। विश्वास भी जरूरी है, गुरु पर विश्वास। और जो ऐसा समर्पण कर सकता है, मुक्ति उसे मिलनी ही मिलनी है। यहां पे धर्मदास साहब कोई व्यक्ति नहीं, धर्मदास साहब एक समर्पण का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है धर्मदास साहब। प्यारे हो सुनो, सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। कहते हैं दूसरी भक्ति क्या है? संतों की सेवा। पहली भक्ति सदगुरु की पूजा, सदगुरु पर विश्वास, सदगुरु पर भरोसा। मैं बराबर इस बात को कहता हूं, सबको कहता हूं, देखो अगर तुमने तिनका तोड़ाया, सदगुरु के मार्ग में आया, तो बार बार पलट पलट के फिर न जाओ, न देखो। बात सीधी और साफ है। तिनका तुमने तोड़ाया, संकल्प लिया, तिनका एक संकल्प है। कभी तुमने अपने बचपन की बातें याद करो,
याद की है? तुम बचपन की याद करो, जब तुम छोटे छोटे थे, अब तो शायद न देखने को मिलते हो। पहले जब छोटे थे और आपस में खेलते खेलते आपस में तू मैं हो जाती थी, दोस्ती टूट जाती थी, तो एक तिनका लेके कह देते, लो तुम्हारा हमारा हमारी दोस्ती टूट गई। नहीं होता था? नए लोग नहीं जानते, हम लोग तो जानते, हम लोग ऐसे ही करते थे। ये ऐसे काड़ी ले और ये तोड़ दिस, तो और मोर दोस्ती टूट गई। और वो दोस्ती बहुत दिन तक नहीं टूटे, एक दिन 2 दिन चले फिर मिल जाना। बच्चे तो बच्चे। लेकिन तिनका, उस समय से हम तिनका की जानते हैं कि ये काड़ी तोड़ दिए, दोस्ती टूट गई। यही संकल्प कबीर पंथ में दिया जाता है, तिनका तोड़ाया जाता है। आज के बाद सबसे संबंध तोड़ना है। पूर्व की मान्यता, पूर्व का विश्वास, पूर्व की पहले जो हम पूजा पाठ करते थे, पहले जो हमारी मान्यता थी, धारणा थी, जो रहन सहन था, आचार विचार था, खान पान था, सबसे टोटली कंप्लीटली, क्योंकि जो भी था काल पुरुष का मार्ग था, और काल पुरुष से संबंध तोड़ करके हम सत्पुरुष से संबंध जोड़ने का संकल्प लेते हैं। इसका प्रतीक है तिनका। इसलिए यदि हम साहब के मानने वाले हैं, अगर दूसरे सत्संगी बैठे, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, जिसे तुम मानते हो मैं उनके लिए यही कह रहा हूं। तुम जिनको मानते हो, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये मात्र कबीर पंथियों के लिए नहीं। मैं तो बस बात ये कह रहा हूं, जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारा आराध्य है, जो तुम्हारा भगवान है, तुम उसके प्रति ऐसी ही भक्ति रखो, ऐसा ही समर्पण रखो, ऐसा ही विश्वास रखो। विश्वास फल का देने वाला होता है। विश्वास ही होता है फल का देने वाला, दूसरा नहीं। एक छोटी सी और घटना याद आ गई, बिहार की बात बताऊं। मैंने सुना है गुरु जी पहुंचे। गुरु भी तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। हाँ? एक गुरु जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा। सुना था गुरु बनाना चाहिए जीवन में, लेकिन छोटी जाति का था, शूद्र था, और गुरु बड़ी जाति का। हमारे समाज में ऐसे भी है, जाति पर आधारित गुरु है। कुछ गुरुओं को तो अपनी जाति का ही अहंकार रहता है। अब बहुत छोटी बात लगती है मुझे, गुरु बनकर के भी तुम जाति का अहंकार करो, कुल का अहंकार करो। अभी तुम कहीं नहीं पहुंचे हो, बहुत नीचे हो। अभी सिर्फ मात्र पद में हो, मात्र भेष में हो। तुम्हारे जीवन में कोई रहनी नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, कोई समझ नहीं, कि तुम जाति को लेकर अपने को बड़े कहो। तो उसने पूछा था, यार कौन आया है? कौन आया कहता है कि मैं शिष्य बनूंगा? आसपास के लोग बड़ी जाति के तथाकथित लोगों ने कहा शूद्र है, छोटी जाति का शूद्र है। अब गुरु जो बड़ी जाति के लोगों को शिष्य बनाता था, छोटी जाति के व्यक्ति को कैसे शिष्य बनाए जानते हो? अब वो बराबर कह रहा है, गुरुदेव मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मेरे आप गुरु बन जाओ, मुझे कोई मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। अब गुरु ने मंत्र सुना कि गुरु शिष्य कह रहा है भाव से, कोई मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। गुरु के अंदर तो भाव ही नहीं कि चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। उसके अंदर तो उपेक्षा है, तिरस्कार है, घृणा है, नफरत है। उस नफरत के भाव से उसने कहा चल हट चल हट, मैंने मेरे सामने से हट, उपेक्षा से चल हट। उस व्यक्ति ने समझा यही गुरु मंत्र है, और चल हट का ऐसा जाप, ऐसा सुमरण किया कि चल हट को मंत्र बना लिया उसने। दूसरी बात, जब गुरु आया, बारिश के दिन थे, नदी के उस पार जाना था, चिंतित था गुरु, दर्शन करने आया था। गुरु इस विचार कर रहा है जाना तो है उस पार, बाढ़ है नदी में, बारिश के दिन बाढ़ है, कैसे जाया जाए, नाव भी नहीं। जो चलहट का मंत्र लिया था वो उपेक्षित शिष्य कहता है गुरुदेव आप चिंता क्यों करते हो, चलो ना मैं पार कर देता हूं। नदी के किनारे लेकर के गया और नदी को कहा चल हट नदी को आदेश कर दिया चल हट। चल हट को उसने महामंत्र की तरह जपा था,
जानते हो उसकी भक्ति की ऐसी शक्ति, कहते हैं नदी दो भागों में बट गई, बीच से रास्ता दे दिया, जाओ। ऐसे शिष्य को का सम्मान, उसकी भक्ति का, समर्पण का सम्मान, चलहट को उसने महामंत्र बना लिया और चलहट के बल पर उसने गुरु को नदी के उस पार कर दिया। मंत्र में ताकत तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण। और इसीलिए समर्पण और श्रद्धा से ही हम मूर्ति को भी जीवंत बना देते हैं, मूर्ति को जीवंत बना देते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा में मैं कहीं भी मैं वो बुराई नहीं देखता, जरा भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जब सदगुरु के दर्शन करते हो तो आप साक्षात सदगुरु समक्ष बैठे ऐसे आप भावना करते हो, उस भावना से सदगुरु जीवंत हो जाते हैं। आप अपनी वेदना सुनाते हो, अपना दुखड़ा सुनाते हो, अपनी अर्जी प्रार्थना सुनाते हो, ऐसा लगता है जैसे सदगुरु मेरा सब सुन रहे हैं। आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे, मानो गुरु मुस्कुराते हुए कह रहे बेटा सब ठीक हो जाएगा, चिंता क्यों करता है तू। आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलती है, क्या बुराई है इसमें, क्या बुराई है। इसलिए मैंने कहा मूर्ति पूजा का मतलब है मूर्ति विदा हो जाए, पूजा ही रह जाए। और होता है, अगर पूरी तल्लीनता, तन्मयता और भाव से करोगे तो मूर्ति धीरे धीरे विदा हो जाती, पूजा ही रह जाती। पूजा सूक्ष्म है और मूर्ति स्थूल है। पूजा सूक्ष्म है, और जिसने पूजा को जान लिया उसके लिए मूर्ति विदा हो गई, और जिसने पूजा को नहीं जाना उसी के लिए मूर्ति है, पत्थर है, सब है। दूसरी भक्ति साहब कहते हैं द्वितीयम साधु सेवनम, संतों की सेवा करो। संत सदगुरु रूप है। सदगुरु कबीर साहब ने कई बार कहा है, जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पई हो नहीं। धर्मदास साधु मम नामा, साधु माही करो विश्रामा। संत मेरे रूप है, स्वरूप है। मथुरा में मिलन के बाद धर्मदास साहब ने पूछा था, साहब आप मेरे जीवन में क्या आए? आंधी बन करके आए, सब कुछ बदल दिया। ऐसे शब्द की चोट आपने मारी, मेरा पूर्ण जागरण हो गया। अब तो बस तुम्हारे दर्शन के लिए मेरी आंखें लालायित रहती है। लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ थोड़े आए हो, पूरे जगत के लिए आए हो, समस्त संसार जगत चराचर के लिए आए हो, मेरे लिए थोड़े आए। अगर मैं कहूं मेरे बांधवगढ़ में ही निवास करो, मैं तुम्हारे दर्शन करते रहूं, तुम्हारे प्रवचन सुनते रहूं, उपदेश सुनते रहूं, तो ये तो मेरा स्वार्थ होगा ना सदगुरु। लेकिन एक बात बता जाओ ना, कभी दर्शन की प्यास जगी, तुमसे मिलने की प्यास जगी, तो मैं क्या करूंगा, कुछ उपाय बताओ। तब साहब ने कहा, धर्मदास कहीं भी साधु संतों का सम्मेलन हो वहां जाना, संतों के दर्शन करना, क्योंकि संत मेरी आत्मा है, संत मेरे स्वरूप है। संतों के दर्शन से मेरे दर्शन हो जाएंगे, संतों की पूजा से मेरी पूजा हो जाएगी, संतों की सेवा ही मेरी सेवा है। इतनी बड़ी महिमा दी साहब ने संतों को। इसीलिए तो हमारे कबीरपंथी संतों की इतनी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। जबकि संत बड़े खटपटी होते हैं। देखो एक और खटपटी साहब आ रहे हैं, महंत श्री हेमलाल साहब जी, कोहका वाले, चोट वोट लगा के आ रहे हैं। देखो ना, गोड़ हाथ में पट्टी उट्टी बांधे हैं एकदम। आओ साहब, पधारो, बैठो। साहब संत बड़े खटपटिया होते हैं कि नहीं? हाँ, एक साधु की सेवा करना भी कठिनाई की बात है, कठिन बात है भाई, मैं कह दूं। और हम जैसे 5-6 साधु आ जाए तो, और जिसके घर में रुके हैं, माता जी बैठी, बहन जी बैठी है सामने, कैसे माता जी? बहन जी, बहन हो कि माता हो? मेरे से बड़ी हो उम्र में, छोटी हो तो बहन हो, बड़ी हो तो माँ हो। क्योंकि संतों के लिए तो जो उम्र में बड़े हैं सब माँ तुल्य है, छोटी है वो बहन तुल्य है। हा? हमन तकलीफ तो नहीं देथन ना, कोई असुविधा कष्ट है ना, ठीक।
क्योंकि संतों की सेवा करना भी बड़ा तप का काम है। तो संतों की भक्ति करना, संतों की सेवा करना, साहब ने दूसरी भक्ति बताई। तीसरी भक्ति कैसे? सत्य नाम का सुमरण करना, क्योंकि सत्य नाम सम नाम नहीं वरदायक वरदेत। सत्य नाम की महिमा मैंने अभी बताई आपको। सत्य नाम, परम नाम, श्रेष्ठ नाम, उन जैसा कोई भी नाम नहीं, क्योंकि सतपुरुष का नाम है तो सत्य नाम है। उस सतपुरुष को यदि किसी नाम से जानना चाहें तो उसका और कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता, सत्य नाम। इसलिए कबीर पंथ की जो मान्यता है, लोक तो सत्य लोक, नाम तो सत्य नाम, गुरु तो सदगुरु, मंत्र तो सत्य मंत्र, कबीर तो सत्य कबीर। और व्रत भी रखते हैं हम लोग 14 पूर्णिमा का एक दिन। कल रखे थे सब लोग, आज माघी पूर्णिमा है, लेकिन कल ही पूर्णिमा ठीक थी हमारे लिए। जिस दिन, जिस तिथि में आधी 14 की तिथि हो, आधी पूर्णिमा की तिथि हो, सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ तिथि। और वो कल तिथि, जो कल तिथि थी वो ऐसी ही तिथि थी, आधी 14 की तिथि और आधी पूर्णिमा की तिथि। तो कल हम सब ने व्रत रखा था, किसके नाम से? सतपुरुष के नाम से। जो सतपुरुष के नाम से व्रत रखे जाए उसे सत्य व्रत कहते हैं। सत्य से ओतप्रोत हमारी मान्यताएं, हमारा सिद्धांत, हमारा कर्म, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, इसलिए कि हम कबीर पंथी हैं, सत्य पर चलने वाले लोग। साहब कहते सत्य नाम का सुमरण करना यही महामंत्र है। सन्नाम रत्नम स्नेहा तृतीयम, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति कहते श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धै तच्चतुर्थकम, ज्ञानपूर्ण वाक्यों को, उपदेशों को सुनना, चौथी भक्ति। आप चौथी भक्ति कर रहे हो क्योंकि आपके मन में भाव है, जैसे धर्मदास साहब के मन में भाव कि हे साहब मेरी मुक्ति कैसे हो, हाँ मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी सद्गति कैसे हो, मेरे जीवन में सुख कैसे आए, आनंद कैसे आए, शांति कैसे आए, इसीलिए आप यहां बैठे हो। राजा जनक ने पूछा था अष्टावक्र से, कथम मुक्तिर भविष्यति सद्गुरु, कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मैं ज्ञान को कैसे प्राप्त हूं, मैं वैराग्य को कैसे उपलब्ध हूं, कृपा करके मुझे समझाओ। तब अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता के द्वारा पूरा ज्ञान जनक को दिया था। गुरु थे अष्टावक्र, अष्टावक्र गुरु थे राजा जनक के। कथम मुक्तिर भविष्यति ज्ञान वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम मुक्तिर भविष्यति, कथम ऐसा ही कुछ है, श्लोक स्मरण में नहीं आ रहा। मेरी मुक्ति कैसे हो, मैं ज्ञान को कैसे उपलब्ध हूं और मैं सुख को कैसे प्राप्त करूं। अष्टावक्र ने बड़ी सुंदर बात कही, राजा जनक यदि तू सचमुच मुक्ति का अभिलाषी है तो एक बात ध्यान से सुन लेना, विषयों को तो विष की तरह त्याग दे। क्योंकि विषय और विष में यही बहुत बड़ा अंतर है। विष मनुष्य को एक बार मारता है, एक बार जहर पी लो एक बार मारेगा, विषय मनुष्य को बार बार मारता है। बार बार आना, बार बार जाना विषय प्रपंच के कारण है। इसलिए श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, ज्ञानपूर्ण वाक्यों को, वचनों को, उपदेशों को सुनना चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति कहते पांचवी भक्ति कहते धीरे धीरे माया का अभाव करते जाना। मैं कबीर पंथियों से सबसे कहता हूं, तुमने शराब छोड़ दी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मांसाहार छोड़ दिया बहुत अच्छी बात है, हाँ गुड़ाखू छोड़ दिया, तंबाकू छोड़ दिया, गांजा अफीम जितने भी नशीले पदार्थ है छोड़ दिया, सब अच्छी बात है। इतने से तुम कबीरपंथी नहीं हो गए। अब धीरे धीरे माया का अभाव करते जाओ। काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, मोह को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, मद को छोड़ो, मत्सर को छोड़ो, धन के प्रति आसक्ति को छोड़ो, पद के प्रति आसक्ति को छोड़ो। ये जो आसक्ति है, ये जो बंधन का कारण है, उसे तुम धीरे धीरे मुक्त होते चले जाओ, धीरे धीरे। ये कहते पांचवी भक्ति, धीरे धीरे सब छोड़ते चले जाओ।
आशायाम बद्धते लोका। इस संसार में मनुष्य बंधा है, जीवात्मा बंधी है, आशा से बंधी है। आशा छोड़ दो। पुत्र से आशा रखते हो कि अंतिम समय में पुत्र मेरा मेरी सेवा करेगा, छोड़ो। कर्तव्य कर्म तुमने किया पिता बन करके, श्रेष्ठ बात, अच्छी बात। अब पुत्र करता है नहीं करता है वे जाने, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य उसे पता है कि पिता की सेवा करना। यदि उसे बोध नहीं है इस बात का तो तुम बार बार हवाला न दो, तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरा बेटा हो, तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। नहीं, आशा छोड़ो जगत से, धीरे धीरे छोड़ते चले जाओ, सुखी हो जाओगे। ध्यान में रखना, जितनी आशा, और जब आशा पूरी नहीं होती वहीं निराशा आती है। धीरे धीरे माया का अभाव करते जाओ। माया, माया का मतलब ही है जो है, जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा। मैं कई बार मंचों में इस बात को कहा, कई बार मैंने कही। मां मने मत, या मने जो नहीं है, मत है यानी नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया। मां संस्कृत शब्द है, या भी संस्कृत शब्द है। यत शब्द का रूप बनता है स्त्रीलिंग में, या, ये, या, याम, ये, या। संस्कृत पढ़े होंगे वे जानते हो। या, ये, या, याम, ये, या, याम, या, याभ्याम, यही। उसी तरह यत शब्द का पुल्लिंग में रूप बनता है यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यही। और नपुंसक लिंग में रूप बनता है यत, ये, यानी, यत, ये, यानी। या, ये, या माने जो। यत शब्द का मतलब जो होता है। या माने जो, मां माने नहीं है, जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया। हाँ, तो इस माया को तुम समझो, जो आभासिक है, जो आभास मात्र है, उसके प्रति तुम जागरूक हो, जानो। धीरे धीरे उसका त्याग करते जाओ। माया का एक गुण सबसे ज्यादा पहचान में जो आता है वो ये है कि वो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। देखो आज अपने जीवन में देखो, जो कल तक मित्र था आज शत्रु बन गया, जो शत्रु था मित्र बन गया। जो कल मिट्टी का मकान था वो आज ईंटे का मकान हो गया। जो सड़कें थी मिट्टी की, आज वो पक्की सड़कें बन गई, कंक्रीट की। जो बच्चे कल छोटे थे वो बड़े हो गए, जो बड़े थे और बड़े हो गए, जो और बड़े थे वे वृद्ध हो गए। यही है माया, जो परिवर्तन ला, जिसमें परिवर्तनशीलता का गुणधर्म है, चलायमान, बदलाहट, उसे कहते माया। माया का अभाव करते जाओ, पांचवी भक्ति साहब कहते हैं। माया का अभाव करते जाओ, पांचवी भक्ति। छठी भक्ति कहते सारा सार विवेकस्तु षष्ठं च कथ्यते बुधई। सार और सार का ज्ञान करो भाई, उचित अनुचित का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का, इसी का नाम विवेक है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी भी कहते। विवेक शक्ति ही मनुष्य की पहचान है। विवेक शक्ति के द्वारा ही उसे पता चलता है कर्तव्य कर्म का और अकर्तव्य कर्म का, खाद्य का अखाद्य का, अपेय का अपेय का। विवेक के द्वारा ही, नहीं तो मनुष्य तो पशु ही है। मैंने सुबह मैंने बात कही कि मनुष्य पशु ही है अगर उसमें विवेक नहीं है, बोध नहीं है। विवेक कहते हैं इसी बात को, तुम समझ पाओ कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सार है, क्या असार है, सार और असार का, क्या जाने वाला है, क्या छूटने वाला है, क्या सार है, क्या असार है, निरर्थक है, क्या सार्थक है, इसकी पहचान करो। इसकी पहचान आती है सत्संग से, गुरु के पास बैठने से। ये छठी भक्ति, सातवीं भक्ति कहते हैं सदा सत्य में जीवन व्यतीत करना। बहुत बड़ा तप है, साहब ने इसलिए तप कहा सत्य को। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य में जीना, सत्य में रहना, सत्य बोलना, सत्य देखना, सत्य सुनना, यह तप के बराबर है। आज तो मनुष्य कदम कदम पे झूठ बोलता है। मोबाइल जब से आया और झूठा हो गया।
किसी को भी पूछ लो मोबाइल में, कहां हो, जहां नहीं होगा वहां बताएगा। आ रहे हो भाई, पूछो। आ रहे हो, हां साहब, कहां पहुंचे, भिलाई पहुंचा है, लेकिन बोलेगा दुर्ग आ गया हूं। झूठ जरूर बोलेगा। इसने बड़ा झूठा बना दिया सबको। सत्य में जीवन जीना कठिन बात है, लेकिन साहब कहते हैं कि ये छठी भक्ति, सातवीं भक्ति है सत्य में जीवन जीना, सत्य बोलना, सत्य सुनना, झूठ प्रपंच से दूर, सत्य की ताकत को पहचानो, सत्य रहने में रहो। प्रकाश कर दो भाई मुकेश। 8वीं भक्ति क्या कहते हैं साहब? समदृष्टि। समदृष्टि, समदृष्टि कब आती है? जब हृदय में प्रेम का आविर्भाव होता है, प्रेम का आविर्भाव, तब समदृष्टि आती, नहीं तो नहीं आती। धर्मदास साहब से सदगुरु ने कहा, धर्मदास साहब ने पूछा, साहेब मैं पढ़ा लिखा नहीं, शास्त्रों का मुझे ज्ञान नहीं, मुझे तो जीवन का सूत्र सुनाओ, मैं क्या कर सकूं जीवन में। और सच है, साहब ने कहा ठीक ही कहते हो धर्मदास जी, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या, बहुत अधिक विद्याएं। कितने विद्याएं को सीखोगे, पढ़ोगे, कितनी विद्याएं हैं। अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पश्च कालो, मनुष्य का जीवन थोड़ा, और इस थोड़े जीवन में भी विघ्न बाधा भी बहुत ज्यादा, परेशानी, कठिनाई, तमाम विघ्न बाधा। फिर तो धर्मदास साहब ने कहा, साहेब मुझे तो जीवन का सरल सा सूत्र दे दो। साहब ने क्या कहा? कहें कबीर धर्मदास से दो ही बातें सीख ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। साहेब की बंदगी कह करके साहेब ने कहा, जीव मात्र के प्रति प्रेम का भाव रखो। साहेब, साहेब का मतलब सा मने शरीर, ह मने हृदय, ब मने रहने वाला, बसने वाला। सबके शरीरों में जो साहेब रहता है, उस साहेब की बंदगी करना सीखो, जानो। बंदगी का मतलब ये साहेब बंदगी नहीं, सम्मान, प्रेम, दया, करुणा। तुम विशिष्ट हो, मनुष्य विशिष्ट है। तुम किसी भी जीव के प्रति घृणा का, नफरत का, उपेक्षा का भाव न रखो, प्रेम का भाव रखो। आकार से भिन्न भिन्न है सब। क्या हुआ कोई बकरी है, क्या हुआ कोई कुत्ता है, क्या हुआ कोई गाय है, हा? बैल भैंस जो भी देखने को मिलता है, छोटा से छोटा जीव है, सांप से लेके चूहा और चींटी पर्यंत। आकार से भिन्न है, लेकिन चैतन्यगत कोई भेद नहीं। सब में वही चैतन्य विराजमान है, जो तुम में है, हम में है, हम सब में है, वो सब में है। इसलिए आकार से भिन्न होने से उसके चैतन्य पर कोई असर नहीं पड़ता। यही बात अष्टावक्र ने समझाया था राजा जनक के दरबार में, और उसी दिन राजा जनक ने संकल्प लिया कि यदि कोई मेरा गुरु हो सकता है तो मात्र ये अष्टावक्र, क्योंकि 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति गया था राजा जनक के दरबार में। मां ने भेजा था, जाओ तुम्हारे पिता गए हैं, सुबह से गए, अब तक नहीं आए, शाम होने वाली, पता तो करो क्या बात है। अष्टावक्र ने पूछा था, मां कुछ तो पता होगा किस लिए गए? अरे हाँ, यही इतना ही बताए कि सत्य पर कोई चर्चा हो रही है, और अलग अलग देशों से, हर देशों से बड़े बड़े जानकार, विद्वान, पंडित आए हैं। कोई 6 विषयों का आचार्य, कोई 4 का, कोई 3 का, कोई 5 का, बड़े बड़े प्रकांड पंडित आए, सत्य पर चर्चा हो रही। अष्टावक्र जब राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया, चारों तरफ बैठे हैं, पिताजी भी उनमें से एक। राजा जनक बीचों बीच अपने सिंहासन पर, अष्टावक्र गया। 8 जगहों से टेढ़ा अंग हो जिसका, कैसा दिखेगा भला? सोचो, एक पैर भी टेढ़ा हो जाता है, चाल बदल जाती। 8 जगहों से टेढ़ा, 8 अंगों से, विचार करो कैसे दिखते रहे होंगे। जब राजा जनक के दरबार में बीचों बीच पहुंचे, तो सब पंडित जितने भी वहां बैठे थे, उसकी विशेष ऐसी विचित्र आकृति को देखकर हंसी न रोक पाए, किलकिला के जोरों से हंसे, सब हंसे। अरे कौन आ गया केकड़ा के जैसा, मकड़ी के जैसा,
ये कौन आ गया भला, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, अचानक आ गया। सब खिलखिला करके हंसे। अष्टावक्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। मां ने तो कहा था सत्य पर चर्चा करने के लिए लोग आए, बड़े पंडित, ज्ञानी, विद्वान, और मेरी इस विचित्र आकृति को देख के हंस पड़े। कैसे सत्य पर चर्चा करने वाले लोग, इनको तो सत्य की भनक तक नहीं मालूम है, भनक तक नहीं लगी है। जब सब हंसना बंद कर दिए तो कहते हैं थोड़ी देर बाद में, एक क्षण बाद में अष्टावक्र खिलखिला के हंसा, जोर से हंसा। जब अष्टावक्र हंसा था तो सब के सब चुप, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या बात है, क्यों हंसा? अरे हमने हंसा तो हमें पता है, इसने क्यों हंसा, इसके हंसने का कारण क्या है? सब के सब राजा जनक की तरफ देखे। राजा जनक अपने सिंहासन से उठे, हाथ जोड़ करके उन्होंने पूछा था, नवागंतुक, हम तुम्हें पहचानते नहीं, तुम कौन हो, कहां से आए हो? ये पूरी सभा जानना चाहती है कि तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। राजा जनक की तरफ देखते हुए अष्टावक्र ने कहा था, मां ने बताया था पंडितों की सभा है, सत्य पर चर्चा हो रही, और मैं यही उम्मीद रखता था, आशा रखता था कि सब पंडित हैं, जानकार हैं, ज्ञानवान हैं। लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला, यहां आने के बाद मुझे पता चला कि ये तो ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। ब्रह्मम जानाति सह ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नहीं, ये तो चमार है, चमार। ऐसे जोर से बोला, दहाड़ करके बोला, सबका सिर नीचे हो गया चमार शब्द सुनते। और चमार क्यों कहा, इसे भी साबित कर दिया। इन्हें पता नहीं कि वह सत्य सबके अंदर समाया हुआ है, मेरे अंदर भी वो सत्य है। इनकी आंखें, इनके चर्म चक्षु उस सत्य को ना पहचान पाए कि मेरे अंदर भी वो सत्य है। मेरी आकृति को देखकर हंसे, इसका मतलब है इसकी आंखें भी उस सत्य तक पहुंची नहीं है, सिर्फ चाम तक पहुंची है। और जो चाम की पहचान करता है वही चमार है, जो चाम की पहचान करे वो चमार है। इतनी बड़ी बात कह दी थी अष्टावक्र ने। ओहो, आज तो गजब हो गया। जितने ब्राह्मण बन करके विद्वान गए थे, पंडित गए थे, सिर झुक गया सबका। ओह, सच कहता है। अरे आकृति से, आकार से कोई भिन्न हो सकता है, चैतन्य से कोई भिन्न। और जो पंडित है, ज्ञानी है, उसने जो सत्य को नहीं जाना, यही तो साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अरे पोथियां कंठस्थ करने से कोई पंडित हो जाता है? तुम सत्य को जानो। क्या हुआ, कुत्ता है तो कितना उपेक्षित जानवर है, हाँ? घर घर जाता है, सबके आगे पूंछ हिलाता है, तुम प्रेम से उसे पुचकारते हो। तुम्हारी पुचकार भी को भी जानता है, दुत्कार को भी जानता है। लेकिन कितना, एक गधा है, गधे के लिए भी ऐसी उपेक्षा का भाव। शौक से उसको मार देते हैं, लाठी डंडा प्रहार कर देते हैं। क्यों मारा भाई पूछोगे तो बस ऐसे मजा, थोड़ा सा लगा कि मारना चाहिए, मजा लेने के लिए मारे। बताइए, मजा के लिए लोग मार, डंडा मार दिए, लाठी मार दी। तुमने उस सत्य को नहीं जाना, उसके अंदर जो है, सिर्फ आकृति को देख रहे हो। ये कुत्ता है, बैल है, भैंस है, गाय है। अरे पानी को देखो, पानी को तुम लोटा में रखो तो लोटे की आकृति बना लेता है पानी। गिलास में रखो तो गिलास के जैसा, थाली में रखो तो थाली जैसा, बटकी में रखो, बटकी होती कि नहीं होती? अब नहीं होती। पहले बटकी में तो बासी खाते थे, कितना अच्छा लगता था, 12 में नून रख लेते थे। हाँ, बटकी में रखो तो बटकी जैसा पानी आकार ले लेता है, गगरे में रखो तो गगरा जैसा। क्या हो गया, आकार अलग अलग रूप ले, अलग अलग रूप ले ले पानी, लेकिन उसके अंदर जो तत्व मौजूद है, क्या वो तत्व कौन सा है? वही जो विज्ञान कहता है, H2O। वो H2O कहीं में, किसी भी पानी में है, आकार भिन्न भिन्न है, लेकिन वो H2O सब में मौजूद है।
वो H2O डबरा के भी पानी में है, तालाब के पानी में भी है, नदी के पानी में भी है, झील के पानी में भी है, सागर के पानी में भी है। तो उस H2O को जान लिया, वो कैसे घृणा करेगा, कैसी उपेक्षा करेगा। इसी को 8वीं भक्ति कहा, समदृष्टि। समदृष्टि, बराबर दृष्टि सबके प्रति। इसलिए कबीर पंथ का सिद्धांत एक लाइन में कहना हुआ, जीव दया आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति देव नहीं दूजा। जीव मात्र के प्रति दया का भाव और चैतन्य की पूजा, संत गुरुजनों की पूजा, सत्पुरुष की भक्ति। 9वीं भक्ति, अंतिम भक्ति, साहब कहते हैं शील गुण धारण करो। एक साधक के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि साधक के मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती है। तो साधक के अंदर यह क्षमता होनी चाहिए, बहुत गर्मी है तो गर्मी को सहन करने की, सर्दी हो तो सर्दी को सहन करने की, भूख लगे तो भूख को सहन करने की, प्यास तो प्यास को, धूप तो धूप, बरसात को बरसात, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति का नाम है शीलता का गुण। तुमने कभी विचार किया, अपने बच्चों को कहते बड़ा शीलवान है ये लड़का, बहू को भी कह देते हो बड़ी शीलवती है। क्यों कहते हो? क्यों? इसलिए कि कोई कुछ भी बोल दे, बहू कुछ नहीं बोलती, सह लेती। सहन शक्ति का नाम शीलता का गुण, सहन शक्ति। ऊंची नीची बातों को सहना, ऊंची नीची स्थितियों परिस्थितियों को, दशाओं को सहना, उसी का नाम शीलता का गुण है और साधक के लिए बड़ा जरूरी। इसलिए साहब ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। एते 9 गुणा भक्ति, एते 9 गुणा भक्ति। भवाब्धौ तरणी समा, साहब ने कहा इस भवाब्धौ मने भवाब्धि, भव अब्धि, अब्धि मने सागर समंदर, जिसे हम भव सागर कहते। भवाब्धि का मतलब भव सागर। इस भव सागर में तरणी समा, ये नाव के समान है ये 9 प्रकार की भक्ति। प्यारे हंसजनों, तो धर्मदास साहब को सदगुरु ने ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति बताई। किनको बताई? जो हठ योग नहीं कर सकते, जो ज्ञान योग पर चल नहीं सकते, जो ध्यान योग का अनुगमन नहीं कर सकते, उन्हें भक्ति योग और भक्ति योग के अंतर्गत 9 प्रकार की भक्ति बताई। पहली भक्ति फिर से सुन लो एक बार। पहली भक्ति सदगुरु की पूजा अर्चना, विश्वास, प्रेम, समर्पण। दूसरी भक्ति संतों की सेवा। इसलिए संतों के कपड़ा लत्ता देख के मत छांटना भाई। हाँ, धर्माधिकारी साहब तो बने साफ साफ पहन के आते, तो वही चला पूजा कर, वो वही करे सेवा करो। कोई भी आ जाए, क्या होता है, संत के भेष में आ जाए, सेवा कर दो, भोजन करा दो, भेद न करो, कोई भेद नहीं। समय कम हो रहा है, नहीं तो और स्पष्ट करता इसे, और स्पष्ट करता। समय कम है, जाना है सभी को। दूसरी भक्ति साहब ने बताई संतों की सेवा। तीसरी भक्ति बताई सत्य नाम का सुमरण। चौथी भक्ति बताई जहां कहीं सत्संग हो वहां जाके सुनो, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति कहते हैं धीरे धीरे माया का अभाव करते जाओ, सबका त्याग, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। सैटेलाइट जब ऊपर भेजना होता है तो रॉकेट से भेजा जाता है, तो रॉकेट में कई स्टेजेस होते हैं जिसमें ईंधन भरा होता है, धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है, ड्रॉप करता है। उसका काम पूरा हो गया, छोड़ो, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। बाद में मात्र वो जो उपग्रह होता है वही शेष रह जाता है। पृथ्वी के जो परिक्रमा पथ है जिसको कहते हैं, वहां उसे स्थिर करने के बाद उसमें फिर ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उपग्रह घूमते रहता है। ऐसे ही तुम भी धीरे धीरे रॉकेट की भांति छोड़ते चले जाओ, धीरे 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 धीरे। अंतिम में छोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में फिर शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शरीर का मोह भी बहुत रहता है। जब धीरे धीरे छोड़ते चले जाओगे, त्याग की आदत बन जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो एक दिन शरीर को भी छोड़ने के लिए तुम तत्पर हो जाओगे। इसलिए कभी कभी कोई भक्त कहते हैं साहेब अब जाने दो ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब जाने दो साहेब, परवाना वरवाना दे दो साहेब, कुछ चलती उलती का। हाँ, प्यारे हंसजनों, तो ये माया का भाव करना पांचवी भक्ति। सार और असार का बोध रखना, यानी विवेक को जगाना।
विवेक का जागरण करना, छठी भक्ति, सातवीं भक्ति, सदा सत्य में अपना जीवन बिताना, सत्य में स्थिर होकर सत्य में जीवन व्यतीत करना, सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति कहते हैं समदृष्टि, हर जीव के प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव, अबैर का भाव, अबैर की जगह मैत्री का भाव, मित्रता का भाव, प्रेम का भाव। आठवीं भक्ति, नौवीं भक्ति, शीलता का गुण। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने 9 प्रकार की नवधा भक्ति सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में ये 9 प्रकार की भक्ति